लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज, वेक्टर होता क्या है? वेक्टर होता क्या है ना? वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, देन टेंसर रैंक्स भी होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है? तो चलो डिस्कस करते हैं व्हाट वेक्टर्स आर, ठीक है? वेक्टर ऑब्वियसली अगर आपको मैं बोलूं कि यार ये एक वेक्टर है, ए से स्टार्ट होता है, बी पे एंड होता है, तो उसको डिनोट करते हैं ए बी, और ऊपर ना एक एरो है। अभी बस इतना ही पता है आपको, बट अभी फीलिंग नहीं आई, वेक्टर की फीलिंग नहीं आई। आज वेक्टर की फीलिंग आएगी, है ना? हम बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर एक मास है, यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन, तो आप ऐसे डिनोट करोगे, है ना? 1 न्यूटन, 1 लेंथ का, ठीक है? अगर और इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। उसके अलावा अगर इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो आप बड़ा एरो मारोगे, है ना? बड़ा एरो मारोगे, आप बोलोगे कि 2 न्यूटन लग रहा है अब। तो अगेन आई होप यू हैव अंडरस्टूड, जितना बड़ा एरो उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, और ऑब्वियसली डायरेक्शन यहां पे लग रहा है, ठीक है? अब आपको सब कुछ पता है, क्लियर है इस पे कितना लग रहा है। बट अगर मैं बोलता इसका मास बताओ, तो तुम एरो नहीं मार्क करते, बोलते अरे ये 1 किलो का है, ये 1 किलो का है, ठीक है? अंडरस्टूड? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए वेक्टर्स में डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है? वेक्टर्स इज ऑल अबाउट डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन एक्स्ट्रा चीज होती है इसमें, और यही तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। और अब देखो, अब डिस्कस करते हैं। याद है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मैंने बताया था कि देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का क्या, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, बिल्डिंग की कितनी वॉल्यूम है, बिल्डिंग की कितनी हाइट है, मेजरेबल चीज होनी चाहिए ना। खाली बिल्डिंग क्या बोल रहे हो, है ना? तो बेसिकली व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? द वंस व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो, अभी प्रेशर कितना है, हाइट कितनी है किसी इंसान की, मास कितना है इस पानी की बोतल में, कितना मास पानी है, लेंथ, ओके? अब इस डंडे का क्या लेंथ है, मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर अभी क्या हो रहा है उसको मेजर कर सकते हो। टाइम को मेजर कर सकते हो कि मेरे को कितना टाइम लगेगा इस लेक्चर को डिलीवर करने में। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। इन सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो। तो जो चीजों को आप मेजर कर सकते हो, इसमें और 2 बाइफर्केशन आते हैं। ये क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, ठीक है? ये क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है वेक्टर्स और एक होती है स्केलर। अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि अब देखो कोई चीज है ना, कोई बॉडी जैसे रॉकेट है, वो यहां पे जा रहा है ना, यहां पे जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? 10,000 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इतनी ज्यादा रफ्तार है इसकी। तो यार ये वेक्टर डिनोट करता है, इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? 10,000 मीटर पर सेकंड। अब यार ये एक केस है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है यार। यहां पे रॉकेट ऊपर जा रहा था, यहां पे रॉकेट नीचे जा रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? वैसे स्पेस में क्या ऊपर नीचे, ठीक है? तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कि यार ये ऐसे जा रहा है, इसमें ये ऐसे जा रहा था, तो यार डिनोट करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। बट जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हमसे कोई ये नहीं पूछता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी स्पीड से। तुम बोलोगे पागल हो क्या? नॉर्मली बात करो, ठीक है? अपन जनरली बात करते हैं ड्राइव स्लो, ज्यादा तेज मत चलाओ। स्पीडोमीटर किस लिए होता है? स्पीडोमीटर इसलिए नहीं होता कि आप कहां जा रहे हो, स्पीडोमीटर इसलिए होता है कि आप एक स्पीड रेंज में रहो, ठीक है? तो वहां पे आप खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हो। अब स्पीडोमीटर में आपको खाली नंबर दिखता है, डायरेक्शन डजंट मैटर कि आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है? फर्क नहीं पड़ता। बट स्पीडोमीटर पे जो नंबर लिखा होता है, जैसे यहां पे लिखा है 240 मीटर्स पर सेकंड या बेसिकली 240 किलोमीटर्स पर आवर, है ना? जो भी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई कि यार ये वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, बट स्पीड इज जस्ट अ स्केलर, है ना? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी हो सकती है। तुम डायरेक्शन दे सकते हो, तुम बोल सकते हो दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, ओके? तुम बोल सकते हो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है? पॉजिटिव वेलोसिटी, इसमें तुम बोल सकते हो अगर दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, यू विल से दिस इज प्लस 10,000, दिस इज माइनस 10,000। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है? तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है, बट अब ये एम्पलीफाई होगा। ट्रस्ट में आप वो करोगे आज जो आप अभी तक नहीं कर पाए। आपको पता है मैं आपको पैरेललोग्राम, लॉ, एडिशन कुछ नहीं बताऊंगा, बट आज आप वेक्टर्स के रिजल्टेंट निकालोगे, आप वेक्टर्स को तोड़ लोगे पहली क्लास में। हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड? दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर जैसे कि मास, जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर्स, रिस्पेक्ट, इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है? चलो अब स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स। लेंथ, ओके, इस डंडे की लेंथ, फिर इस डंडे की वॉल्यूम, इस डंडे का मास, टाइम, वर्क इज इन जूल्स, तुमने कितना काम किया? मैंने 600 जूल्स काम किया। ऐसे थोड़ी बोलते हो इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में किया। इट्स अ स्केलर। एनर्जी, अभी कितनी एनर्जी है, मतलब कितनी एनर्जी तुमने खर्ची? ओके, मैंने 500 जूल एनर्जी खर्च दी, ठीक है? ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। इस बॉल की वेलोसिटी क्या है सर? इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकंड। ये देखो वेलोसिटी दिख रही है, वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है जैसे वहां पे दिख रहा था रॉकेट में, ठीक है। फोर्स, अब फोर्स क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल इस पे ना तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो तुम 10 न्यूटन का फोर्स मार्क करोगे इस पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है ना, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जैसे कि तुम यहां से यहां गए एवरीवन, तुम ना यहां से ऐसे 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 गए, ठीक है। तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको रेड से मार्क कर देते हैं। ये ब्लैक वाला डिस्टेंस है और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। एरो लगाते हैं हमेशा, ये नोशन पे हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, बट ये समझो ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये यहां से यहां गया, ये एक वेक्टर हो गया ना, इसकी लेंथ बताएगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये तुम्हें दिख गया, ये डायरेक्शन है इसका। वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, दिस इज आल्सो वेक्टर। इसकी वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। फोर्स, ओके, इस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो? ओ तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तुम 50 न्यूटन लगा रहे हो। कहां लगा रहे हो? यहां पे लगा रहे हो, ठीक है। वेक्टर दिख गया तुम्हें, एरो दिखता है इसमें हमेशा। ओके, एक्सेलरेशन, अब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटर तुमने दबा दिया है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्सेलरेशन यहां पे, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है। लेट्स से इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हर एक में एरोज दिख जाएंगे, समझ गए? दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि एक वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल ऐसे 10 मीटर्स पर सेकंड पे जा रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर सेकंड और डायरेक्शन तुमने देख लिया एरो से, ठीक है। उसके अलावा इट ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना। मतलब अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है सर? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है अभी समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुमने 2 मासेस डाले इसमें, तुमने यहां पे 1 kg डाला, उसके बाद तुमने 3 kg और डाल दिया, ठीक है, और डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया? तुम बोल दोगे 1 kg प्लस 3 kg, टोटल इज दिस, ठीक है। बट तुम वेक्टर्स के साथ ना ये कचरा नहीं कर सकते। तुम वेक्टर्स के साथ तुम्हें क्या करना पड़ता है एवरीवन? वेक्टर्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे यार यहाँ पे 3 kg और 1 kg था ना, अब देखो फोर्स लगाऊंगा मैं 3 kg और 1 kg, इस पे लगाया मैंने ऐसे 3 न्यूटन, और यार यहां से लगा दिया 1 न्यूटन। क्या फोर्स 4 न्यूटन है? नहीं है, क्योंकि ये 3 यहां पे लग रहा है, 1 यहां से लग रहा है, 3 - 1 हो जाएगा। दिस इज नॉट ओके। इसमें तुम ये नहीं कर सकते 3 + 1 न्यूटन, ये नहीं कर सकते। इट ओबेज अ डिफरेंट लॉ, इसका एक लॉ होता है बच्चों। और पता है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब तो ये 3 और 1 तुम्हें लगाने हैं, है ना। अगर तुम 3 और 1 ऐसे लगा देते तो 4 हो जाता, है ना। 1 न्यूटन और 3 न्यूटन ऐसे लगाते तो 4 हो जाता, है ना। ऐसे लगाते, है ना, ऐसे लगाते तो 3 + 1 हो जाता, इसमें हो जाता 4, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है ना। इसमें अब देखो इसमें कैसे ऐड हो रहे हैं ये दोनों फोर्सेस, कैसे ऐड हो रहे हैं? ये दोनों इस पे ही लग रहे हैं, कैसे ऐड हो रहे हैं? इसमें तो एक्चुअली 3 - 1 हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट है। बट तुम्हें इतना ही आता है। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं यार यहां पे 3 न्यूटन लगा रहे हो, यहां पे 1 न्यूटन लगा रहे हो, तो कितना होगा फोर्स? यहां पे 4 था, यहां पे 2 था, तो ये 2 और 4 के बीच में कुछ होगा, ये कहीं ऐसे जाएगा। ये सारी चीजें आज हम विजुलाइज करेंगे और मास्टर करेंगे। आप आज मुझे पता है बताओगे ये कितना फोर्स है, आप मुझे बताओगे कि कहां जाएगा, किस एंगल पे जाएगा, ये सब बताओगे आप मुझे। और ट्रस्ट मी, ये इतना नेचुरली आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। वी विल डू अ लॉट ऑफ किलर विजुअलाइजेशंस आल्सो।